अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। हम इस चैप्टर को पहले रीड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और समहाउ हमने यूजेस ऑफ एनर्जी को स्टडी कर लिया था। अब हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बाद है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। सो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी दरअसल में हम बिजली को कहते हैं इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो कन्वीनियंट वे है, यानी मौसर वे है एनर्जी की जो फॉर्म है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज क्लीन टू यूज, ये बहुत साफ तरीके से इस्तेमाल होती है। इट कैन ट्रेवल ओवर अलोंग डिस्टेंस अलोंग वायर्स, ये वायर्स के जरिए बहुत बड़ा फासले तक भी सफर तय कर लेती है। इट कैन easily बी चेंज इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इजीली दूसरे फॉर्म में, एनर्जी की दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, सच इज हीट, जैसे कि हीट, लाइट में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम्स इज मेड बाय जनरेटर्स एट द पावर स्टेशन। जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ज्यादातर वो जनरेटर जो है उनसे बनाई जाती है पावर स्टेशंस में। पावर स्टेशंस ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दे कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल, ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं जो कि बर्निंग फ्यूल की वजह से होती है, यानी फ्यूल को बर्न किया जाता है और बाय मूविंग वाटर, या पानी को मूव करने से, और बाय वाइंड पावर, या फिर हवा के जरिए से एट द पावर स्टेशन में इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनको चेंज किया जाता है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है साउंड एनर्जी। ये भी एनर्जी की एक काइंड है। साउंड इज द टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड भी एनर्जी की एक टाइप है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इर्तियाश करता है, वाइब्रेट होता है, इट मेक्स द ईयर अराउंड इट वाइब्रेट, तो ये अपने इर्द गिर्द की जो ईयर होती है उसको भी वाइब्रेट कर देता है, यानी उसको भी मूवमेंट में लाता है। द वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू द ईयर इज साउंड वेव्स, जहां तक वो साउंड की एनर्जी होती है, साउंड की एनर्जी उस ईयर को वाइब्रेट कर रही होती है, तो साउंड उस वे में ट्रेवल कर रहा होता है। जिस वे में साउंड ट्रेवल कर रहा होता है उसको कहा जाता है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स उसको कहा जाता है। सो द साउंड वेव्स मूव साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो साउंड वेव जो हैं वो साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं, यानी ले जाते हैं। ऑल मूविंग थिंग्स मेक साउंड, जितनी भी मूव करने वाली चीजें हैं, चाहे कोई भी चीज हो, वो साउंड्स क्रिएट करती है, साउंड बनाती है। एट अ जेट इंजन प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ साउंड एनर्जी, अगर हम लोग जेट देख लें, प्लेन देख लें, एरोप्लेन, तो उसके जो इंजन हैं वो भी एक बहुत ज्यादा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे ही एरोप्लेन मूव करता है तो उससे बहुत ज्यादा साउंड आती है, तो वो भी एक किस्म की साउंड है, क्योंकि वो हवा को क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है, वाइब्रेट करवा रहा है। वाइब्रेट करने की वजह से वो जो जेट है उसकी वजह से साउंड एनर्जी क्रिएट हो रही है। फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस व्हेन दे एक्सप्लोड, फायर क्रैकर्स जो होते हैं, जो पटाखे वगैरह होते हैं, जब वो फटते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, तो इसी वजह से वो भी साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब व्हाट इज केमिकल एनर्जी? अब केमिकल एनर्जी क्या है? Fireworks are made up of gunpowder and outer explosive chemicals. अब जितनी भी फायरवर्क्स हैं वो गन पाउडर से बने होते हैं, या एक्सप्लोसिव केमिकल्स जो होते हैं उनसे बने होते हैं, जिनसे आग निकलती है। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें स्पिरिट और उसके अलावा पेट्रोल वगैरह, ये तमाम तरह केमिकल, ये काइंड ऑफ केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। सो दिस केमिकल्स कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, इन केमिकल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। फायर वर्क यूज दिस केमिकल एनर्जी, जब आग लगती है तो वो इसी ही एनर्जी को यूज करता है। व्हेन द गन पाउडर बर्न्स, जब गन पाउडर जो होता है, गन के अंदर पाउडर, गन की जो टैबलेट्स होती है उनके अंदर पाउडर होता है, वो जब जलता है,
इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये बहुत ही ज्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड की हालत में, हीट एंड लाइट, और साथ में हीट और लाइट, हरारत और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। Engine use chemical energy of petrol. Petrol is burned inside the engine. जितने भी इंजन्स हैं वो पेट्रोल की केमिकल एनर्जी जो है उसको यूज करते हैं, और पेट्रोल इंजन्स के अंदर बर्न होता है यानी जलता है, तभी वो इंजन जो है वो चलने लग जाते हैं। अलॉट ऑफ काइनेटिक एंड हीट एनर्जी इज रिलीज। जब ये इंजन चलने लगते हैं तो बहुत ही ज्यादा मिकदार में कार्स के इंजन में या फिर ट्रेन, कोई भी इंजन हो, तो उनके इंजन जो है वो हीट रिलीज करते हैं और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि वो उनका इंजन जो है वो तेजी से मूव करना शुरू कर देता है, तो इसी वजह से वो हीट और काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं। केमिकल एनर्जी is in food is used by humans and animals to work and to keep up warm। अब केमिकल एनर्जी का ह्यूमन और एनिमल्स के क्या रोल है? जो हम फूड्स वगैरह खाते हैं उनमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो हम यूज करते हैं ताकि हम गर्म रह सकें और हम अपने ड्यूटीज जो हैं वो परफॉर्म कर सकें, यानी हम काम कर सकें। सो नेक्स्ट जो एनर्जी की टाइप है वो हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। अब व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? द एटम ऑफ सम मेटल्स कैन बी चेंज और स्प्लिट टू मेक न्यू एटम्स। कुछ ऐसे मेटल्स हैं, मेटल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास हो, जो हीट के अच्छे कंडक्टर्स हो, उनको हम मेटल्स कहते हैं। लाइक आयरन, कोबाल्ट, ये तमाम तर हमारे पास मेटल्स होते हैं। अब आयरन की कुछ यानी कि मेटल्स की कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं कुछ मेटल्स की कि वो चेंज हो सकते हैं या फिर स्प्लिट होके, यानी कि एक चिंगारी की टाइप वो टूट टूट कर, रोशनी की शक्ल में टूट कर वो दूसरा एटम बना देते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन यूरेनियम एटम कैन बी स्प्लिट इनटू टू। एक एटम है जो यूरेनियम है, इसका जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस टूटकर दो अलग एटम बना देता है, यानी एक एटम का न्यूक्लियस टूटकर दो अलग अलग एटम बना देता है। दिस ब्रेकिंग अपार्ट इज कॉल्ड फिशन। इस चीज को फिशन कहा जाता है। When the nucleus of uranium atom splits, some of its neutron escape. These neutron crash into other uranium atoms, causing them to split। अच्छा, अब यही यूरेनियम के न्यूट्रॉन्स जब छूट जाते हैं, जब ये स्प्लिट हो रहा होता है, छूट जाते हैं, उसमें से स्केप हो जाते हैं, तो वो जब दूसरे एटम, दूसरे ही यूरेनियम एटम को स्प्लिट करने के लिए यानी कि ब्रेक डाउन के लिए यूज होते हैं, तो उस प्रोसेस को this splitting of the atom releases huge amount of heat called nuclear energy। तो यही एटम्स जो कि एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकले हैं और दूसरे यूरेनियम एटम को वो दोबारा ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अब ये जो स्प्लिटिंग होगी उस स्प्लिटिंग को हम कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि वो एक खास एनर्जी के तहत हो रहा है ये प्रोसेस। यानी कि न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या कर रही है? दूसरे यूरेनियम एटम को उसके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर रही है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ एटम जो है न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगा। दिस हीट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस हीट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसी का पैराग्राफ लिखते हैं। सम एटम्स कैन नॉट बी स्प्लिट बट दे कैन बी स्क्वीज टुगेदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। अच्छा, कुछ एटम जो है वो स्प्लिट नहीं होते लेकिन स्क्वीज हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब कि दूर हो जाते हैं, तो उस वो जो है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, और इस तरह के प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम्स कैन बी स्क्वीज टुगेदर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर्स टू फॉर्म अ लार्ज अमाउंट। दिस फ्यूजन प्रोसेस रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हाइड्रोजन एटम की मिसाल दी हुई है हमें कि हाइड्रोजन एटम जो है वो स्क्वीज की जाते हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा उनको टेम्परेचर दिया जाए तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हम किसी चीज को स्क्वीज करते हैं ना, छोड़ते हैं, तो इसी तरह से वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये हाइड्रोजन एटम भी हैं,
जो कि जब इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये एक दूसरे से स्क्वीज हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है फ्यूजन के प्रोसेस में। दिस एनर्जी कैन बी कंट्रोल एंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस एनर्जी को कंट्रोल करके इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which crash into each other making larger atoms of helium gas। अब हाइड्रोजन एटम जो है वो क्रैश होके एक दूसरे के ऊपर क्रैश होके और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीलियम गैस बनाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं। हीलियम हाइड्रोजन के बाद आता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हीलियम जो है, हीलियम और हाइड्रोजन की जो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। सो हाइड्रोजन जो है वो फिशन प्रोसेस में जब क्रैश आउट हो जाता है, क्रैश हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ क्रैश हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो हीलियम गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट एनर्जी की काइंड है वो है हमारे पास फूड एनर्जी। your body use food your body uses energy all the time। जैसे कि हम सोच सकते हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी के बगैर काम नहीं कर सकती। सो हमारी बॉडी हर वक्त एनर्जी की वजह से ही काम कर रही होती। यू नीड एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले, आपको एनर्जी की नीड होती है काम करने के लिए या खेलने के लिए। यू नीड एनर्जी टू कीप वार्म इन विंटर, आपको सर्दियों में गर्म रहने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती। यू इवन यूज एनर्जी व्हेन यू आर asleep, आप तब भी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप सो रहे होते हैं। द एनर्जी फॉर योर बॉडी कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट, एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम ग़िज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं, वहां से एनर्जी आती है। फूड कंटेन्स केमिकल एनर्जी, फूड में केमिकल एनर्जी होती है। सम फूड्स लाइक लेट्स एंड टोमेटोज कंटेन लेस एनर्जी, कुछ फूड जैसे कि टोमेटो, हमारे पास टमाटर होते हैं और ये आपको दूसरा लेटिस दिया हुआ है, उसमें बहुत ही कम मिकदार में एनर्जी होती है। बनानास, वाइट राइस, एग्स, मीट एंड बटर कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, जबकि ये जो आपको नाम दिए हुए राइस, एग्स, मीट, बटर, इन सब में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब एनर्जी from food is released only after it has been broken down or digested in the बॉडी। अब एनर्जी कब जाती है हमारी बॉडी में? जब ये डाइजेस्ट हो जाती है डाइजेशन सिस्टम के जरिए, तो हम उसको उसके बाद एनर्जी को यूज करते हैं। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हीट एनर्जी फॉर द बॉडी। प्रोटीन्स आल्सो प्रोड्यूस फॉर मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर। अच्छा, उसके अलावा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारे जिस्म के लिए। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन आल्सो प्रोड्यूस फॉर मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर, और प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर के लिए, यानी कि अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो वो भी प्रोटीन ही फिल करता है। तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी जो है वो काम करती है। सो बॉयज, आप लोग को मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने पढ़ा साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, और उसके अलावा लास्ट में हमने पढ़ा फूड एनर्जी। सो ये हमारे आज के टॉपिक थे। इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चैप्टर खत्म करवा के आप लोग को वर्ड्स मीनिंग करवा दूंगा। होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती रीडिंग में तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम।